हेलो जी, राम राम जी। आशा करते हैं सब ठीक होंगे गाइस, मज़े में मस्त होंगे। मैं प्रियांशु की मॉम अपने यूट्यूब चैनल में स्वागत करती हूँ। तो गाइस सुबह का टाइम है और आप देख रहे हो मैं क्या पकड़ के खड़ी हूँ। तो गाइस इधर चल रहा है मेरा कुकर और आज मेरा सिलेंडर हो गया बेकार, नीचे से टूट गया। तो गाइस ये रुक नहीं रहा सिलेंडर, मैं ईटा भी रख रही हूँ तो भी नहीं रुक रहा है। और भाई मुझे ऐसे दबाव दे के ये देख लो, ये देख लो, ये देख लो, ऐसे दबाव दे के मुझे नीचे को रोकना पड़ रहा है। ये गलती मेरी हो गई आज, बहुत बड़ी गलती हो गई मेरे से। क्या गलती होगी बताऊं, मैं सिलेंडर खाली हो गया था सुबह, तो मैंने इनसे बोला था सिलेंडर लगा दो, तो ये बोले ठीक है। इन्होंने सिलेंडर खींच के लगा दिया। अब वो सिलेंडर ना हिल रहा था नीचे से, रेगुलेटर, ये रेगुलेटर ना हिल रहा था नीचे से। बाद में आपको दिखाऊंगी, अभी तो मैंने हाथ रख रखा है। तो मैं आई, फिर मैं सोची कि हिल कैसा रहा, मैं इनकी सही से लगा दूं। तो मैंने जैसे कि नीचे को दबाया, तो जैसे मैंने नीचे दबाया ऐसे ही कट बोल गया, नीचे से टूट गया है गाइस। जो फंसाने वाला होता है ना वो टूट गया है, साइडन से बिल्कुल टूट गया है। अब ये रुक नहीं रहा है। अब देखो मैंने इस पर हाथ धर रखा है, अभी आएगी सीटी, थोड़ा टाइम लगेगा। हाथ धर रखा है मैंने, ये दबा रखी हूँ और बार बार गैस बंद हो जाती है, नहीं दबाती। ईंट रख रही तो ईंट से नहीं रुक रहा। तो दोनों हाथों को वजन मैंने, अरे दोनों हाथों को क्या गिर गया, अरे कुछ नहीं है। दोनों हाथों का वजन मैं रख रही हूँ, तब ये गैस चल रही है। जब तक ये, अब मैंने क्या करा, सुबह खाना भी नहीं बनाया इनका, ये सुबह ऐसे ही चले गए। फिर ऐसे ही इन्होंने पकड़ा, तब मैंने चाय बनाई सुबह। मैंने कहा चाय तो बना लूँ, मैं कहाँ जाऊँ लेने, सुबह सुबह तो मिलेगा नहीं गाइस। हमारे यहाँ 10-11 बजे दुकानें ही खुलती हैं। तो जी फिर खाना तो नहीं बना इनका, ये तो आज ऐसे ही गए हैं चाय पी के। चाय बन गई थी, ऐसे ही पकड़ के ये बैठे रहे, मैंने चाय बनाई। तो गाइस अब मैं पकड़ के बैठी हूँ, पहले चावल छोंक दिया और बेटी पकड़ के बैठी थी, अब मैं पकड़ के बैठी हूँ, तो अब चावल बन रहा है। तो मैंने छोंक दिया नमकीन चावल। मैंने कि भाई 11-12 बज जाएंगे दुकान खुलने में और टाइम लगेगा, फिर जब तक तो कृष्णा भी भूखा बैठा रहेगा फिर। तो मैंने कि चले ऐसे पकड़ के चावल बना लेती हूँ मैं। चावल जल्दी बन जाएगा, रोटी में तो टाइम लगता गाइस, मैंने कौन पकड़ के बैठेगा इसको। और भाई ये बहुत मुसीबत आ गई है मेरे को सुबह सुबह। तो देख लीजिए सीटी आ रही है मेरे चावलों में, नमकीन चावल बना रही हूँ, पकड़ के ही बैठी हूँ। जब तक ये बनेगा नहीं तब तो पकड़ के बैठना, क्योंकि गैस का प्रेशर ऊपर से था ना, पहले बताया। तो गाइस सुबह का टाइम हो रहा है, सुबह के बज रहे हैं 8, देख लीजिए। तो जी 8 बज रहे हैं। जैसे कि मैंने आपको दिखाया, आज मेरे साथ में बहुत, मतलब सुबह सुबह बहुत बेकार वाला काम हो गया मेरे से। आज बहुत गलती हो गई है और बहुत ही गलती बताऊंगी। देखो जी, एक तो परेशानी हो गई और ऊपर से खर्चा भी हो गया। जिस चीज़ के लिए हम सोचते हैं कि भाई खर्चा ना हो हमारा, थोड़ा सा महीना ना निकल जाए, और लास्ट महीना चलता है, तो लास्ट महीने पे तो फिर हर सभी के घर में लास्ट होता है महीना, सभी के घर में ये रहती है भाई लास्ट है, तो खींच के हाथ चलाना पड़ता है। तो गाइस आप लोगों को तो पता ही है भाई, हर लेडीज़ खींच के हाथ चलाती है लास्ट महीने पे। वो सोचती है कि भाई जब तक पेमेंट मिले तब तक मैं इन्हीं में थोड़ा गुजारा करूं। तो जी खर्चा इतना फालतू ना हो, सिर्फ खाने का दूध सब्जी का ही हो। तो जी गलती एक मेरे से हो गई है, जैसे कि आपको दिखाया मैंने वीडियो में, बेटी ने बनाई वीडियो। तो जी इस पर बन गए चावल कुकर में। और गाइस ये जो सिलेंडर है ना, दिख रहा है आपको, पास से आपको दिखाती हूँ। ये क्या हुआ गाइस, इन्होंने फिर दबाया, दबा के ना इन्होंने सिलेंडर को वो करा, मतलब ठीक करा। बोले कि चल, मैंने की चाय बनानी थी, चाय कैसे बनाए, तो ये कह रहे हैं कि चलो चाय बन जाएगी, अब पकड़ना पड़ेगा। तो फिर मैंने कि चलो आप ही पकड़ लो, मैं चाय बनाने रख रही हूँ। तो मैंने चाय में सामान डाला, तब तक इन्होंने सिलेंडर पकड़ के ये बैठ गए, खड़े रहे, सिलेंडर ऐसे दबाव दे के। फिर मैं ईंटा भी लाई हूँ, ईंटा रखा, ईंटा से भी उछट के भाग रहा ऊपर को। फिर इन्होंने क्या ही देखा करने का आइटम, मैंने कि ज़्यादा मत छेड़ो, गैस की बात है भाई, गैस की बात में ज़्यादा नहीं छेड़ना चाहिए, ज़्यादा रिस्क नहीं लेना चाहिए। तो मैंने कि आप ऐसे ही धीरे धीरे से पकड़ लो, मैं चाय बना लूँ। तो इन्होंने धीरे से पकड़ा, मैंने चाय बनाई है, खड़े के जल्दी से ढक ढक के चाय बनाई है। और कुछ चाय मैंने खोलाई, कुछ नहीं खोली, ज़्यादा नहीं खोलाई मैंने कहा भाई ऐसे ही पी लो, क्योंकि गैस का मामला देखो, ज़्यादा हम वो रिक्स लेंगे ना तो गैस की बात होती है, तो रिक्स नहीं लेना चाहिए ज़्यादा। तो मैंने कहा आप ऐसे ही छोड़ दो। तो जी चाय तो हमने पी ली थी, और कुछ नहीं खाना बन पाया, ना नाश्ता बन पाया, ना खाना बन पाया। और ये मंगलवार का ब्लॉक है मेरा, मंगलवार है आज। तो फिर मैंने कहा काम करा, बेटी भी जा रही है अपने बाहर। अब मैंने कहा क्या करूँ, फिर मैं रह जाऊँगी, किसना रह जाएगा। 10-11-12 बजे खुलेंगी यहाँ दुकान है हमारे यहाँ, इतनी जल्दी दुकान नहीं खुलने वाली। चलो दुकान खुल जाएंगी 11 बजे, मैं ले भी आऊँगी, तो इसे पाइप मेरे से लगेगा ही नहीं। ये जो रेगुलेटर है वो मेरे से नहीं लगेगा पाइप में भाई, वो तो लेडी जेंट्सों से लगता है, भारी होता है ना खींचना। अब ये मैं कह रही चाकू से भी काट दूँगी, तो चाकू से काटूँगी तो फिर खींचेगा नहीं मेरे से, मतलब लगेगा नहीं दूसरे पाइप में।
मैंने कहा ये भी बड़ी परेशानी जब लगेगा नहीं तो गाइस फिर यही टेंशन में सोच के फिर मैंने कही बेटी से तू पकड़, मैं सब्जी चावल छौंकूँ, रोटी तो बन नहीं पाएगी भाई, इतने टाइम का कृष्णा भी भूखा रहेगा और हम भी भूखे रहेंगे तो फिर क्या फ़ायदा है। तो मैंने कहा चल चावल छौंक देती हूँ। तो गाइस मैंने थोड़े से छौंके चावल, मैंने कहा ये भी खा लेगी, नमकीन चावल बनाए और कृष्णा भी खा लेगा और हम भी खा लेंगे, है ना। तो जी इसलिए मैंने जल्दी चावल छौंक दिया है, क्योंकि ये जा रही है फिर कौन पकड़ेगा रेगुलेटर को दबा के, और 2 जने चाहिए गाइस रेगुलेटर दबाने करने को। तो आज मेरा बहुत बड़ा नुकसान हो गया, कम से कम 300 रुपये का तो ये रेगुलेटर ही आएगा दुकान पे। ये मेरे को 2 साल हो गई जब डलवाया कि मैंने, 2 साल है गई है। लाली कृष्णा को निला दे पहले। तो 2 साल हो गई जब डलवाया था कि मैंने, अब ये टूट गया। मैं कहते हैं ना कि घाटे में घाटा आता ही रहता है। कुछ भी तुम कितना भी सोच के चल लो ना, कितना 1-1 रुपया कम खर्चा करोगे ना, फिर भी घाटा आ ही जाएगा कहीं ना कहीं। हमको ज़रूरी चीज़ ऐसी हो जाती है। अब ये सिलेंडर की ज़रूरी चीज़ है, ये मुझे लेनी पड़ेगी ज़रूरी भाई, इसके बगैर तो नहीं बीतेगी, क्योंकि जब शरीर में खाना नहीं जाएगा तो फिर इंसान तो जिएगी नहीं ना, फिर तो इंसान मर मिटेगा। तो गाइस आज ऐसा हो गया मेरे साथ में, बहुत बड़ा नुकसान हो गया मेरे से, बहुत बड़ी नुकसान की मैं भरपाई करूँगी, अब क्या करूँ। और बस समझ नहीं आ रहा, मैं तो सच में। और धूप आ गई है इधर, अभी कुछ काम नहीं हुआ था, आज खाना ही नहीं बना, 8:30 हो गए। मैं सोची ला भिंडी काटूँ, सब्जी काटूँ, ये फल वगैरह लाई थी, अनार लाई थी रात को इनके, और खरबूजे लाई थी। अभी कृष्णा को भी नहीं दिया खरबूजा। और रात को मैं सब्जी लेने गई थी तो गाइस 10 बजे आई हूँ ऊपर चढ़ के, 9:30 बजे तो गई थी। और फिर ये भी लेट आए तो इनका इंतज़ार देखते देखते मैं 9:30 बजे गई हूँ। फिर जाने में टाइम लगता है देखो, और बाज़ार में डोलने में इधर से इधर सामान लेने में टाइम लगता है, इतनी भीड़ रहती है बहुत ज़्यादा। सामान कुछ नहीं लिया, बस सब्जी, थोड़ी सी सब्जी ली, फल लिए बस, और कुछ नहीं लिया था, है ना। अनार की वजह से ज़्यादा गई मैं, थोड़ा अनार कम रेट में मिल जाते हैं इसलिए। तो जी अनार लाई थी। और टमाटर तो इतना महंगा हो गया, 30 रुपये 40 रुपये टमाटर हो गया गाइस, बहुत महंगा टमाटर हो गया। तो टमाटर एक भी नहीं था मेरे घर में, तो 1 किलो टमाटर लेके आई, 1 किलो अनार लेके आई, 1 किलो खरबूजे लेके आई, और 1 किलो मौसमी लेके आई। मैंने कहा चलो इनके लिए हो जाएंगे। मैं तो मौसमी खाती नहीं हूँ ना, मैं अनार खाती हूँ, ज़्यादा कुछ नहीं खाती। 2-4 दाने जैसे कृष्णा के लिए हम रख देते भोग में, तो वो ले लेती हूँ मैं, जब बच्चे नहीं लेते जब। बाकी इनके पापा ही खाते हैं अनार वगैरह, इन्हीं को छील छील कर देती रहती हूँ, यही खाते भाई, क्योंकि इनकी थोड़ा ये ना कमज़ोर रहते हैं, तो इस वजह से इन्हीं को मैं, मेरे ऊपर फोकस रहता है कि भाई इन्हीं के लिए मैं छील के अनार वगैरह देती रहूँ, ताकि शरीर में ब्लड भी बना रहे और भाई इंसान भी ठीक रहे ना। दवाई गाइस, दवाइयों से अच्छा तो इंसान खा ले अपने शरीर में, वो ठीक रहेगा, शरीर चलेगा। दवाई इंसान खाएगा ना तो बीमार और पड़ा रहेगा दवाई खा खा के, तो भी कोई फ़ायदा नहीं है। तो मैं इनसे यही कहती हूँ, थोड़ा खाओ पियो, दवाई से तो खाओ पियो, वो अच्छा रहता है, ठीक है, और टेंशन लो मत। तो इसलिए मैं बाज़ार इसलिए ज़्यादा जाती हूँ नहीं, सब्जी तो मैं मंडी से भी ले आती हूँ, पर फलों की वजह से जाती हूँ, थोड़ा रेट कम मिल जाता है मुझे। तो गाइस आज का सुबह का बात ये थी, आपको ये मैंने बता दी है। अब देख लीजिए कितना मुसीबत झेलनी पड़ती है एक औरत के लिए, एक लेडीज़ के लिए, एक जेंट्स के लिए, हद से ज़्यादा। बेचारे भूखे गए आज, इसके पापा चाय पी के गए हैं बस, खाली चाय पी के गए, चने खा के गए थे बस, चने फुला दिए थे मैंने कच्चे, वो लंच वगैरह कुछ नहीं, कह रहे कोई बात नहीं मैं वहाँ ले लूँगा, टेंशन मत ले। तो अब मैंने कहा टेंशन तो लेनी होती भाई, खर्चा तो बढ़ गया ना मेरा, टेंशन तो लेनी होती। तो कह रहे अब खर्चा बढ़ गया तो बढ़ गया, मरा थोड़ा नहीं जाता है। तो गाइस चलो अब मैं करती हूँ काम शुरू। बेटी नहा रही है, ये जा रही है अपना कॉलेज, है ना, अब करूँगी। और कल इनके जूते धोने थे, वो भी नहीं धुले जूते वगैरह, तो भाई जूते धोने आज मुझे कह रहे जूते नहीं धोए तुमने मेरे, है ना। बस क्या करें, इंसान ना परेशानी रहता है जीवन में ना, दुख ही दुख है गाइस, सुख तो है ही नहीं कहीं भी। तो जी कृष्णा को मैंने दूध पिला दिया था, संग में मैंने कृष्णा का ही गर्म कर दिया था दूध, मैंने कहा कृष्णा पी लेगा, कृष्णा को जल्दी उठा दिया आज। अब मैंने ये खरबूजा उनके लिए काटा, तो कृष्णा के लिए अलग निकाल दिया, कृष्णा को ये खिला दूँ, सो पेट भर जाएगा। दोपहर में कृष्णा को, दोपहर में क्या नहाएगा, फिर खाना खा लेगा कृष्णा। कृष्णा खा लो लल्ला, भोग लगा लो लल्ला। अपने गैस का वो टूट गया है रेगुलेटर, मैया ने चावल बनाया, खा लोगे, चावल खा लोगे आप। लाली डोलू नहीं लेके गई, पौधा में सब में दे देती, गर्मी पड़ रही है ना। नहीं कर लो लल्ला, नहीं कर लो लल्ला। तो जी अनार है, ये छील कर रख दूंगी, इनके पापा को शाम को अनार दूंगी, सुबह तो खा के गए, शाम को भी दूंगी, क्योंकि उनका पेट खराब रहता है ज़्यादातर, तो बताते हैं कि अनार अच्छा रहता है,
पेट के लिए नहीं, अनार भी अच्छा रहता है, सेहत के लिए अनार अच्छा रहता है, पेट साफ करता है। तो ये इनको दोनों टाइम दे देती हूँ मैं, एक एक अनार छील के। तो वो छील के एक्स्ट्रा रख देती हूँ मैं, ताकि मतलब बाद में खा लेंगे। और रात को मैंने खाना पता है कितने बजे खाया है? 10:30 बज रहे, 11 ही बज गए थे मुझे। इस लड़की ने उनको खाना भी नहीं दिया, वो आए तो खाना दे रही, उन्होंने मना कर दिया। तो फिर कह रहे तेरी मम्मी नहीं आई, वो आ जाएगी तभी खा लेंगी। तो गाइस ये सो गई जाके, बर्तन भी पड़े मेरे, लंच वेंच सब पड़ा, ये सो गई जाके। और कृष्णाविन ने बेड भी सुला दिया, कृष्णा का बिस्तर भी नहीं लगाया। और फिर मैंने आके देखा, मैंने कि तुमने खाना खा लिया? वो कुर्सी पे बैठ कर न्यूज देख रहे। मैं खाना खा लिया? कह रहे कहाँ खाना खाया, तू आई नहीं। मैंने कहा मेरे भरोसे बैठे, मैं तो खाना बना के गई थी इसलिए, और लेट गई थी। मैंने कहा आएंगे तो खाना खा लेंगे, लड़की दे देगी। इसी चक्कर में गाइस मैं लेट जाती हूँ, या फिर मैं पहले जाती हूँ। मैंने कि वो उनके आने से पहले सब्जी ले आती हूँ, या फिर लास्ट में जाती हूँ, वो आ जाते हैं, उनको खाना दे के वो खा लेते तब मैं जाती हूँ। अब मैंने कहा अभी तक तो आए नहीं है, फिर लेट हो जाएंगे, मैं लेट हो जाऊंगी, फिर वो मना कर देंगे कि मत जा। तो मैं फल वगैरह भी नहीं आ पाएंगे, फल की वजह से ज़्यादा जाती हूँ मैंने कि रात को ना थोड़ा सा सस्ता मिल जाता है, और दिन में जाओ थोड़ा कम मिलता है, रेट वही मिलेगा। इस वजह से मैं थोड़ा सा लेट गई, 9:30 बजे गई थी। काम वाम थोड़ा निपटा के, खाना वाना बना के, सब कुछ करके जब गई थी मैं। अब वही रहा, वो मेरे चक्कर में बैठे थे। मैं सोची खाना खा लिया होगा, 10 बजे मैं ऊपर आई हूँ, मेरे चक्कर में बैठे थे वो भूखे। फिर उन्होंने, जब मैं आई हूँ, हाथ वाथ धोए मैंने, फिर खाना दिया उनको। फिर इसको जगाया, सो रही थी, ये कूलर चला के, इसको कोई आवाज़ ही नहीं, क्या ही आवाज़ दी मैंने, उसको कोई मतलब नहीं। कृष्णा ऐसे ही सो रहा, कृष्णा को तो खिला पिला दिया था पहले ही हमने। तो ऐसे ही है गाइस। फिर मुझे 11:30 बज गए, खाना खाया, उनको दिया, मैंने खाया, फिर बर्तन साफ करे, फिर पानी डाला फिल्टर में, फिर तो वही छोटे मोटे भी काम करे मैंने, करके तब जाके मैं लेटी हूँ हैगा रात को, सारा काम करके और उठी हूँ। आज खुजली बड़ी मार रही है चेहरे पे, पता नहीं क्या है। और ये देख लीजिए दोबारा से मेरे हाथ में ये आ गया एकदम खुजली वाला। तो जो साबुन से हो रहा था ना इन्फेक्शन से, ये दोबारा से होने लग गया। फिर 2 दिन 3 दिन मैंने कपड़े धो लिए साबुन से, इस वजह से। तो अजय हमारा कृष्णा भी नहा लिया है, राधे राधे कर दीजिए। कृष्णा नहा लिए, कृष्णा नहा लिए, लाला राधे राधे। तो अजय हमारा लाला भी नहा लिया। अब लाला को मैं दे देती हूँ खाना, तो ये खाना खिला देगी, फिर मुझे करना काम, क्योंकि काम करेंगे हम। ये जा रही है पूजा करके, और मेरे बच्चे ना पूजा करके ही जाते हैं, वैसे कहीं भी जाए नहा के, कृष्णा को हिला पिला के और कृष्णा को खिला के ही जाते हैं कहीं ना कहीं। तो भाई अच्छा होता है जब भगवान जी को खिला के जाना चाहिए, भगवान जी का आशीर्वाद लेकर जाना चाहिए, है ना, थोड़ा सा मन शांत हो जाता है। और देख लीजिए बन गया हमारा पुलाव। इस गलती मेरी हो गई थी, ये क्या हो गया, मेरे जो पति ने सिलेंडर लगा दिया था भाई बेचारा, उन्होंने, मैंने कहा वो कह रहे सुबह सिलेंडर ख़त्म हो गया है, तो उन्होंने ना सिलेंडर, फिर मैंने कहा लगा लो, रखा है भरा भरा हुआ, तो उन्होंने सिलेंडर लगाया। तो गाइस उन्होंने लगा तो दिया था, वो पहली बार भी सिलेंडर लगाया। वैसे तो हर रोज़ मैं ही सिलेंडर लगाती हूँ जब महीने में ख़त्म होता है, मतलब 5-6 साल से, 10 साल से मैं ही लगा रही हूँ, क्योंकि मैं ही घर में रहती हूँ, मैं ही लगाती हूँ सिलेंडर, वो नहीं लगाते हैं। तो वो बहुत कम लगाते हैं, चांस पड़ता है, वो घर में रहते तो अभी नहीं लगाते। आज क्या हुआ कि सवेरे सवेरे उनको पानी पीना था गर्म, तो फिर वो कहने लगे गर्म पानी करना, तो वो गैस पे आए करने के लिए, तो गैस नहीं जली, तो वो मेरे से कहने लगे। रात को मेरे को नहीं पता चला गैस ख़त्म होगी, मैंने खाना बनाया, सब कुछ काम करा, फिर मैंने बंद कर दी गैस, तो गैस हो गई ख़त्म। तो मैंने ध्यान नहीं दिया, तो नहीं तो रात को ही लगा लेती मैं। अब सुबह मैं लेटी हुई थी, तो वो कह रहे पानी पीना है, गर्म पानी करना है। मैंने कहा तो कर लो जाके। तो उन्होंने गैस चलाई होगी, तो गैस नहीं जली, कह रहे सिलेंडर ख़त्म हो गया। मैंने कहा हाँ हो गया होगा शायद, रात को लग रहा था हल्का फुल्का जैसे चला जाएगा, पर ये नहीं लग रहा था कि पूरा चला जाएगा। तो गाइस उन्होंने लगा दिया। मेन मुद्दे पे आ जाती हूँ, उन्होंने सिलेंडर लगा दिया था, और ठीक से लगा दिया था वैसे तो उन्होंने, और गैस भी चल रही थी, है ना, गैस भी चल रही। तो गाइस ये टूट गया इसका, तो जी ये देख लीजिए अकड़ रहा पाइप, ये तो जी ये टूट गया इसका नीचे का पूरा। और जैसे इन्होंने लगा दिया, ये जो आपके ऊपर की दिख रही है ना, ये जो ऊपर की, वो टूट के अलग निकल गई है, स्प्रिंग भी अलग निकल गई है, जो ऊपर होता है ना लगाने वाला, सेट करने वाला, वो टूट गया, वो हट गया, नीचे का वो निकल गया ऊपर से। और ये नीचे से किरच किरच हो गई, जिसमें हम ये पिन लगाते हैं। पिन तो अंदर है, पर कि साइड में जो सेट हो जाती है, फंस जाती है। ये चुभ गया मेरे भी, इसमें वो निकल रही है चोबा से। इसमें तार से पता नहीं क्यों दे देते हैं, पाइप में समझ नहीं आ रहा। 2 बार लग गया मेरा आज ये। तो गाइस
ये इसमें उन्होंने ऐसे करके लगा दिया था, जैसे लगा देते हैं भाई, गैस भी चल गई। ये चीज़ जो ही वो मैं नीचे कर रही थी, इसको हाथ पकड़ के ऐसे करके ना नीचे दबा रही थी, वो कट्टे से बोल गया। तो गाइस कट्टे से बोल गया, सिलेंडर भरा हुआ है, आज ही निकाला है। और फिर मैंने क्या काम करा, मैंने कि फिर चाय भी नहीं बन पाएगी, तो फिर क्या करा मैंने कि ये भी जाएंगे, भूखे जाएंगे, क्या करूं। फिर मैंने इनसे बोला, मैंने कहा थोड़ा जुगाड़ कर लो, तो इन्होंने फिर दबाया और दबा के लीजिए पुलाव बन के हो गया है तैयार हमारा। अब कृष्णा को कर देती हूँ गाइस, तो लाला खा लेगा। तो जी दही के साथ में खाएगा कृष्णा। दही जमा रखी थी, और आज मैं दही देना इनको भूल गई। मैं लंच में दही रख देती, मैंने कहा दही रख दूँ इनको, तो मैं भूल गई भाई, इसी की टेंशन सी में। अब वो खाना होटल से नहीं खाते हैं, बहुत कम खाते हैं, क्योंकि उनका पेट ख़राब हो जाता है होटल से खाना खा के, इस वजह से वो खाना नहीं खाते होटल का गाइस। तो जी अब तो मजबूरी में मंगाना पड़ेगा। और वो कभी कभी ऐसा कर लेते हैं, खाना मंगा लेते हैं होटल से। और जिस लड़के का खाना आता है ना, जो खाना लाता है अपना घर से, मतलब हमारी जात के ही हैं, पंडित हैं, ब्राह्मण है वो भी, तो वो खाना लाते हैं जैसे अपने घर से, तो वो उनका खाना ले लेते हैं और होटल का खाना उसको दे देते हैं, भाई तू खा ला होटल का। उसको उनको पसंद रहता है होटल का खाना उन लोगों के लिए, और ये कम खाते हैं होटल का। मेरे पति जो है इनको झिलता नहीं, इनका पेट वेट ख़राब हो जाता है, पेट में दुखन दर्द सब होने लगता है, नहीं खाते कि होटल का इनको नहीं पचता है ना, इस वजह से गाइस। तो जी ये कृष्णा का खाना हो गया। ये कटोरा अच्छा था, मैं इसी में दे देती हूँ, इसी में तुलसी पत्ते डाल देती हूँ, तो कृष्णा को भोग लगा देगी। भाई ऐसे ही होता है, भगवान ये नहीं कहते मुझे 56 भोग ही दो, या मुझे बहुत ज़्यादा खाना दो, या मुझे बहुत ज़्यादा वो दो। जो आपके घर में बन जाए वो भगवान के लिए खिला देना चाहिए। चाहे आपके घर में नमक रोटी है, चाहे आपके घर में दाल चावल है, कुछ भी हो, मन सही होना चाहिए, शुद्ध का होना चाहिए, साफ़ सफाई का होना चाहिए। हमारा कृष्णा खाएगा। राधे राधे। हेलो गाइस, शाम का टाइम हो गया है, शाम के बज गए 7, और मैं कर रही हूँ खाने की तैयारी। कृष्णा उठ के बैठ गया इधर, कृष्णा पी रहा है चाय। तो जी मैं काट रही प्याज। आज बनाने मुझे करेले, क्योंकि कई दिन से करेले रखे, और ये वाला करेला हो गया मेरा ख़राब है, देख लीजिए। ये सोमवार को लाई थी, तो ये करेला ख़राब हो गया गाइस, तो कितना दुख हो रहा है। ये लाल लाल निकल रहा है इसके अंदर, बीज पक गया है ये, मतलब रखे रखे कुछ तो पहले का ही होगा थोड़ा सा, तो ये मैंने इसमें रख दिया थोड़े के लिए। इसमें काट रही मैं प्याज, तो बनाऊंगी आज करेले। नहीं करेले हो जाएंगे मेरे ख़राब, इससे अच्छा बना ही लूँगी ना, तो सही रहेगा। तो जी ये वाला जो क्लिप है, आज है ये बुधवार, तो ये बुधवार का थोड़ी क्लिप होगी, और थोड़ी क्लिप है उसकी मंगलवार की। तो गाइस थोड़ी थोड़ी करके जोड़ के जब डालती हूँ, आप ये मत सोचना कि चावल दिखा रही हो, फिर करेले भी दिखाए थे। तो जी दूसरी क्लिप में चावल का भी दिखा रखा, मैंने चावल बनाए थे, और इसमें ये करेले का भी दिखा रही हूँ। तो गाइस और 7 बजे अब खाने की तैयारी का। फिर कपड़े धो के सुखा के आई हूँ, क्योंकि सुबह तबीयत ठीक नहीं थी, कपड़े नहीं धोए मैंने, तो अभी कपड़े धोए मैंने, धो के सुखा के आई। ऊपर हवा चल रही है ठंडी ठंडी, सूख जाएंगे वैसे तो 8 बजे तक, 7 बजे, 7 तो बज ही रहे हैं, 8 बजे तक सूख जाएंगे। और जी दूध गर्म हो गया है, और सोच रही हूँ कि वैसे दही भी रखी है, तो मठा के आलू बना लूँ क्या है? दही भी रखी है, कड़ी तो अभी कड़ी तेरे पापा नहीं खाएंगे, यही बना लो। तो गाइस चलो करेले ही बना लेती। मैं तो सोच रही मठा के आलू बना लूँ, तो बच्चे बने कर रहे थे, मेरा ये बना लो। हेलो जी, शाम का टाइम हो गया है, खाने की कर रही तैयारी। जैसे कि आप लोगों को बताया है, करेले बना रही हूँ। तो गैस प्याज भुन रही है ये, अभी कोई भी मसाला ऐड नहीं किया मैंने अभी इसमें। अब इसमें जाएंगे मसाले, और पहले ये प्याज भुन चुकी है मेरी, ये देख लीजिए। इसमें उबल गया है दूध, ये है करेले धो के रख दिए मैंने। और रात का टाइम हो गया है, और अभी जोत बत्ती नहीं हुई है, वैसे बाहर तो रोशनी है काफ़ी, देख लीजिए 7:30 हो गए हैं। कृष्णा वो बैठा है अभी, मंदिर की लाइट जला रखी है, पूजा पाठ भी करी नहीं। टीवी की आवाज़ कम कर, कम कर, यहाँ बहुत आवाज़ आ रही है, कम नहीं है।
तो गाइस मैंने सोचा चला पहले करेले छौंक देती हूँ, तो फिर करेले में लगता है टाइम भाई, तो इस वजह से मंदी गैस पे बनते रहेंगे। तो प्याज मेरी भुन गई है। तो जी आज सुबह सुबह ना सुबह क्या कपड़े मैंने आज ही धोए, अभी धोए कपड़े। और सुबह कपड़े नहीं धोए मैंने। क्यों नहीं धोए? क्योंकि सर में इतना दर्द था, इसलिए मैंने कपड़े नहीं धोए। मैंने जब मैं ऐसे ही लेट गई थी, फिर सर में इतना दर्द हो रहा, और अब भी ऐसे ही हो रहा मेरा, बहुत तेज उठता है, इधर उठता है, कभी इधर कभी इधर कभी इधर कभी इधर, ऐसे करके। तो गाइस फिर मैं लेटी रही। आज मैंने दवाई भी बहुत लेट खाई है। तो दूसरी दवाई चल रही है मेरी, सर की दर्द की नहीं थी, वैसी दवाई थी देसी वाली। तो जी इसमें डाल रही है सारे मसाले करेले के लिए। ये मैंने पीस के रख रखे थे मसाले, और थोड़ी सी डालूंगी मिर्ची। लेट रहना तो लेटने से भी चैन नहीं मिलता, जब तबीयत थोड़ी ढीली रहती है ना। तो पता नहीं क्या हो रखा है सर में। अभी तो मैंने अल्ट्रासाउंड कराया था पेट का, अब सर को दिखाऊंगी तो सर का कराना पड़ेगा मुझे गाइस। तो एक तो इतनी परेशानी झेलनी पड़ती है, कुछ कहने की नहीं बात। तो जी मेरे पास खटाई नहीं है, हर बार सोचती लाऊंगी तो भूल जाती लाना, तो मैं नींबू निचोड़ देती हूँ। नींबू रखा है मेरे पास, नींबू तो मेरे पास काफ़ी सारे रखे हुए हैं। ये भी एक दिन ले आए थे नींबू, मैं भी ले आई थी, तो वो रखे हुए। और नींबू पानी अब बंद सही हो गया बनाना। ये रहते तो इनके लिए बनाती, नहीं तो नींबू पानी बंद हो गया बनाना, क्योंकि ध्यान नहीं रहता। फिर चाय बना लेते हैं, चाय की आती है, थोड़ा चाय बना लेते तो चाय पी लेते हैं, नींबू पानी का फिर ध्यान नहीं रहता, इस वजह से। तो इनके लिए मैं बना देती थी, अब इनके लिए भी नहीं बना पाती, भूल जाती हूँ। फिर आज बनाऊँगी इनके लिए नींबू पानी बना कर। पहले मैं सोच रही थी मठा के आलू बना लूँ, तो मठा के आलू बच्चे मना कर रहे हैं, तो सोची ला आलू वालू, फिर दही रखी है मेरे पास, तो मठा के आलू बना लूँ। कड़ी वगैरह तो यूँ नहीं बना रही कि कड़ी को थोड़ा दही ज़्यादा चाहिए, और मठा के आलू तो थोड़ी सी दही में बन जाते हैं गाइस, थोड़ा सी दही चाहिए, उसमें ज़्यादा न चाहिए। तो जी फिर बच्चे मना कर रहे हैं, मम्मी रहने दो, करेला ही बना लो तुम, मठा के आलू मत बनाओ। सुबह बनाई थी भिंडी मैंने, और रात मेरे सिलेंडर का वो लग गया है, और वही वाली रात पे लगा। ये 9:30 बजे आए थे ये, लेकिन तो जब लगा था बहुत मुश्किल से घुसा, पाइप काटा गाइस, और लगाए इतनी मुश्किल से लगाओ कि हद से ज़्यादा। खरीद के लाई, मेरे 300 रुपये का नुकसान हो गया, 300 रुपये की भरपाई करनी पड़ी है मुझे, है ना, क्या करूं। अब पानी हमारे यहाँ इतना गंदा पानी आ रहा है, सही में 3-4 दिन से मैंने पीने का पानी नहीं भरा, बहुत गंदा पानी आ रहा है। सिर्फ 1 बाल्टी पानी बचा मेरे पास पीने का। अब मैं यही सोच रही हूँ पानी आने लग जाए, बाहर से मंगाए तो चढ़ाए कौन जीने पे, चढ़ाने की परेशानी हो जाती है जीने पे। तो गाइस चढ़ाने की दिक्कत है, नहीं बाहर से तो पानी आता है मोल का, तो जी चढ़ाए कौन। देख लीजिए करेले छौंक दिए मैंने, अब ये मंदी गैस पे बनते रहेंगे आराम से। और आटा भी मैंने मल के रख दिया है, तब तक प्याज भुननी थी, तब तक मैंने आटा मल दिया। और बर्तन पड़े इतने सारे बर्तन पड़े, ये बर्तन मांज रहे हैं गाइस। तो जी ये जो आपको रेगुलेटर दिख रहा है ना, रेगुलेटर ये दूसरा लगाया मैंने लाके। आपको रेगुलेटर जो दिख रहा है ये मैंने नया लगाया, पास से दिखा रही, दूसरा लगाया, और पुराना वाला हटा दिया, वो टूट गया था ना। तो भाई बड़ी मुश्किल से इसका पाइप घुसा है, इन्होंने काटा है पीटा, जब जाके पाइप घुसा तब मैंने रात को खाना बनाया है गाइस। इतना परेशानी झेलनी पड़ी है हद से ज़्यादा। सात बजे से यूँ दिन चला जाता है, यूँ ही मतलब शाम होने आ जाती है।
2-4 काम करो सोई शाम हो जाती है। तो जी अगर मैं बर्तन टोकरे में से ना निकालूँ तो बर्तन भी नहीं निकलेंगे, टोकरे में ही भरे पड़े रहते हैं बर्तन। बर्तन भी निकालना ना मेरे जुम्मे है, उनके जुम्मे नहीं है, बच्चों के जुम्मे है। उनके जुम्मे बस खाना है, खा लेंगे बस। पीछे बैठिए, पीठ फेर के उसको आगे को नहीं बैठा सकते, पीछे बैठिए वो घेर के। चलो जी अब करेंगे जोत बत्ती, क्योंकि पूजा भी नहीं हुई है। पहले कर लेती हूँ पूजा, फिर बाद में अनार वगैरह भी छील लें, अनार वगैरह रखें। इनको अनार छीला नहीं है ना, तो अनार भी छील लें। तो गाइस परसों है एकादशी निर्जला वाली, तो भाई जिसको ना पता हो व्रत रह लेना। निर्जला एकादशी है, एकादशी है निर्जला वाली, जो खरबूजे वगैरह बांटते हैं, मनसते हैं, पंखा मानसते हैं, वो वाली है। और 6 तारीख की है वो। तो जी मैं भी व्रत रहूँगी। और ये है अनार, तो जी अनार है ये थैली में से धरे, अब इनको छीलूँगी, इनको इनके पापा के हैं 2 छीलूँगी। ले लो रे अनार, ले लो ले अनार, मेरे ससुरा ने बागी लगाया रे। ले लो रे अनार, ले लो रे अनार, मैं तो अनबी लेके आई रे। तो गाइस ये है अनार। और इतने अच्छे आए हैं अनार, और 100 के दे रहा था 1 किलो। इधर रेडी लग रहे हैं हमारे इधर ही, 100 के 1 किलो दे रहा। फिर मैं थोड़ा आगे गई तो मैंने कहा भैया सही लगा लो, तो फिर उन्होंने 70 लगाए, 70 के 1 किलो। तो 70 वाले से लाई, छाट के लाई। तो जी यही इतने महंगे दे रहे हैं अनार। तो अब देखें, ले आई हुई तो एक हफ्ता नहीं चलेंगे वैसे। 2 अनार रोज छीलती हूँ तो 1 हफ्ता थोड़ा ना चलेगा। चने फुलाओ, प्याज में नहीं होते, सोचो कृष्णा भी खाता है ना, कृष्णा भी खाता है ना। करेले ये जल्दबाजी के बनाए, 1 घंटा हो गया सब बने। वो बाबरी है क्या तू? ये जल्दबाजी चीज़ बनती है, इन चीज़ें ना जल्दबाजी में वो कच्चे उतार दूँगी, हैं कच्चा उतार दूँगी जल्दबाजी में। कच्चा तो ना उतारे हूँ, बीन के खा रही प्याज है। तो गाइस खाना वाना बन गया है। और देख लीजिए करेले खाने में भी इनके इतने नखड़े होते हैं, हद से ज़्यादा। बीन के खा रही है प्याज चाहिए बस। तो जी मैंने किचन कर दी है साफ़। अभी इस टाइम के लिए तो साफ़ सफाई हो गई है किचन की। बर्तन धोकर रख दिए पानी के लिए, पानी में चढ़ जाएगा। इधर के सिंक की भी साफ़ कर दी है। तो जी और इसमें कर दिया हल्दी वाला दूध।
दूध हो गया इनका हल्दी वाला, कृष्णा भी ले लेगा, ये भी ले लेंगे। इसमें फुला दिए चने, पानी डालूंगी इसमें चने, क्योंकि सुबह चने फ्राई करूँगी। बहुत दिन से चने फ्राई नहीं करे, जब से लाई ना कच्चे चने उनके पापा खा लेते हैं। एक मुट्ठी कच्चे चने फुला देती हूँ, इतने बस वो खाते हैं सुबह को, और कृष्णा खाता है। तो अजी इनमें डालूँगी पानी। अब पानी सोच रही कहाँ से डालूँ, पानी का हो रहा टोटे, पानी के टोटे पड़ रहे हैं हमारे घर में, क्योंकि पानी तो आ रहा है पर गंदा पानी आ रहा है, पीने वाला साफ़ पानी नहीं आ रहा गाइस। तो वही देखना पड़ता है। पानी की बड़ा दिमाग ख़राब है, एक तो वैसे ही सर में दर्द, ऊपर से पानी के चक्कर में भी दर्द रहता है सर में। फ़िल्टर में पानी डालना, पानी नहीं डाला मैंने। और 9 बज गए हैं, अभी ये भी नहीं आया। ये आएंगे 9:30 तक। कृष्णा खाना ही, कृष्णा की बहन भी खा रही है खाना, दोनों खा रहे हैं खाना। तो मैंने रोटियां सेक के रख दी है, मैंने कहा आएंगे तो खा लेंगे, गर्म रहेंगी जब तक। तबीयत थोड़ी बहुत ढीली सी हो रही है मेरी। अभी छत पर पड़े कपड़े भी ना आए छत पे ऐसे मेरे। तो जी छत पर कपड़े पड़े हैं। यहाँ सर में दर्द है, मुझे लग रहा है मेरा बीपी लो हो रहा है या हाई हो रहा है, मुझे समझ नहीं आ रहा। इतना सर दुख रहा है, दोपहर से ही बहुत ज़्यादा परेशान हो रही हूँ, दोपहर से ही। और ये टाइम हो गया, अपने आप बंद हो जाता है थोड़ा सा, फिर शुरू हो जाता है। ये सब दुख रहा है पूरा सर मेरा, पता नहीं क्या है रहा। कुछ देर बंद हो जाएगा, फिर शुरू हो जाएगा, फिर बंद हो जाएगा, फिर शुरू हो जाएगा। गाइस इस तरीक़ा का हो रहा है ये, कुछ मुझे भी समझ नहीं आ रही है क्या करूँ। इसलिए मैंने आज ज़्यादा काम भी नहीं करा, जो बस थोड़ा काम था वही करा, थोड़ा रेस्ट करके काम करा है। अभी शाम को धोए मैंने कपड़े, वो सुखा रही थी ऊपर, और फिर रेस्ट कर लिया था। फिर अब थोड़ी देर रेस्ट करा था, तो फिर भाई शाम होगी। शाम से फिर 5 बजे से लग रही हूँ मैं खाने पीने में। करेले की बना दी है सब्जी, खाना बना के रख दिया। तो और इसमें है मठा, मेरा मन कर रहा था मठा पीने का, पर पता नहीं मैं पी पाऊँगी या नहीं। मठा चला के रख दिया है। इसमें बन गई है रोटी, इसमें बन गए करेले, इसमें जमा दिया दूध। तो सारे काम मैंने करके रख दिए, साफ़ सफाई कर दी। चलो अब ब्लॉग करूँगी एंड। तो गाइस अगर मेरा ब्लॉग आपको अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर करना, शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, एक छोटा सा कमेंट ज़रूर कर देना, ठीक है। फिर मिलेंगे अच्छे से ब्लॉग में, तब तक अपना ध्यान रखिए दोस्तों, खुश रहिए, मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए दोस्तों। और हाँ, एक कमेंट ज़रूर करना आप छोटा सा, मेरी वीडियो आपको कैसी लग रही है। जो मेरे नए व्यूअर्स हैं वो भी, और जो पुराने जुड़े हैं वो भी, ठीक है। बस चलो, और क्या वो कल बताऊंगी। और बस कल की तरह फिर ब्लॉग स्टार्ट होगा। अब तबीयत ही ऐसी हो रही है गाइस। तो देखो ये मेरा काम है करने का, तो मैं काम करूँगी भाई। जब ज़्यादा तबीयत ख़राब हो जाए तो नहीं होगा मेरे से, और थोड़ी बहुत मैं तो सहन करते करते चलो। और आप लोग मुझे भी आगे बढ़ाओ, सपोर्ट करो मेरा भी, ठीक है। फिर मिलेंगे अच्छे से ब्लॉग में, तब तक अपना ध्यान रखिए दोस्तों, खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। तब तक ले राधे राधे।